बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार सी दाल की, जो कि है मलका मसूर यानी कि काली मसूर दाल तड़का। और इस दाल को हमने किस तरह बनाया कि हमने मसाले को भून के और फिर उसमें दाल डाली और फिर उस पर तड़का लगाया, तो क्या मज़े की ये दाल बनती है। तो चलिए आज की मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने 1/4 कप ऑयल को गर्म कर लिया। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 लौंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, हाफ टी स्पून जीरा। अब जब ये खड़े मसालों की थोड़ी खुशबू आने लगेगी तो मैं इसके अंदर डालूंगी एक छोटी प्याज। छोटी प्याज को मैंने बहुत ही फाइन जो है वो चॉप कर लिया है, ताकि वो अच्छे से जो है वो इवन लाल हो जाए। अच्छा, ज़्यादा हमें इसका लाल नहीं करना चाहिए। देखें कच्ची पक्की सी प्याज हो गई है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने थोड़ा सा जो है वो पतला करके डाला है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ टी स्पून जो है वो धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक अपने हिसाब से ले लें, और एक चिकन क्यूब। चिकन क्यूब इसमें ऑप्शनल है, लेकिन डालने से इसका जो टेस्ट होता है वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है और मज़ेदार सा हो जाता है। आप चाहें तो आप चिकन की यखनी भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बनी हुई हो। पानी डाल के मैंने अच्छे से इसकी मसाले की भुनाई कर ली थी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर। ये दाल थोड़ी खट्टी सी बनती है तो अच्छी लगती है, तो इसमें हम ज़रा टमाटर 1 मीडियम साइज़ का लाल टमाटर डालेंगे। ये मैंने 1 कप जो है वो काली मसूर की दाल डाल दी है। दाल को मैंने तकरीबन 4 घंटे से भिगोया हुआ था। बहुत ज़्यादा मैंने दाल को भिगोया था, इसलिए जो दाल बहुत आसानी से टमाटरों के पानी में ही गल जाएगी। हम कवर करके इसको जो है दम के फ्लेम पे पकने देंगे। अब चेक कर लेते हैं, तो तकरीबन 15 मिनट होगा। 15 मिनट में ही दाल गल गई है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने इसको 4 घंटे से भिगोया हुआ है। लेकिन अगर आपने दाल थोड़ा देर में भिगोई है, या आप वैसे 2 घंटे भी बहुत हैं, दाल 1-2 घंटे बहुत है भिगोने के लिए, तो फिर ये कि आप थोड़ा पानी आपको ज़्यादा डालना होगा। अच्छा, टमाटर अगर आप घुटे घुटे पसंद करते हैं, बिल्कुल ही मैश टमाटोस पसंद करते हैं, तो फिर ये है कि आप जो है वो पहले टमाटरों को भून लें और फिर दाल डालें। ये 2-3 बातें हैं जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब दाल हमारे पास गल चुकी है। पानी हम इसमें इतना डाल देंगे जितनी हमें पतली दाल चाहिए। खड़े मसाले जितने हमने डाले थे वो सब निकाल लेंगे, उनका फ्लेवर आ गया, अब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो देखें दाल हमारे पास डन है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। टमाटर आप देख सकते हैं इसमें थोड़े थोड़े साबित नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल घुटे हुए पसंद करते हैं तो आप पहले टमाटरों को गला लें। मुझे थोड़े साबित पसंद हैं। अच्छा, हाफ कप मैंने जो है वो ऑयल को गर्म कर लिया। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 4 से 5 जो है वो 3 गोल वाली मिर्चें, 2 जो है वो लाल मिर्चें जो होती हैं वो, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 3 मैंने लहसुन के जवे लेकर उसको जो है वो गोल गोल काट लिया था, और थोड़ी सी हम इसमें प्याज डालेंगे। तो बस ये 4 चीज़ें ही इसके तड़के की हैं। इसको हम डाल देंगे इसके अंदर, सब चीज़ों को एक साथ डालेंगे और अच्छे से कलर आने देंगे। जब इसमें कलर आ जाएगा प्याज वगैरह में, तो फिर हम इसमें थोड़ा सा जो है वो डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर। आप इस वक्त चाहें तो कश्मीरी मिर्च का जो पाउडर होता है, अगर आपके पास वो है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उससे दाल में जो तड़के का कलर होता है तो बहुत अच्छा आता है। लेकिन दाल हमारे पास डन है, लेकिन दाल को मैंने भी इसको बहुत ही स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है, ताकि जो है वो दाल हमारे पास गर्म रहे जब हम तड़का डालें। धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा अपने हिसाब से धनिया डाल लें। देखें बिल्कुल मज़ेदार सी दाल बन चुकी है। बस तड़का लगाएंगे। तड़का आप उसी वक्त लगाएं जब आप इसको सर्व कर रहे हो। भले से आपने दाल पहले से बना ली हो, लेकिन तड़का लगाएं आप उस वक्त जब आप इसको सर्व करना चाह रहे हो। ये देखें प्याज लाल हो गई। थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है वो पिंच समझ लें, एक मोटी चुटकी समझ लें, बस मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। फ्लेम ऑफ कर दिया। लाल मिर्च पाउडर डालते ही तड़के को हम दाल पे डाल देंगे, कवर करेंगे, ताकि जो है वो इसका जो दाल के तड़के का फ्लेवर वो इसी में रहे। सर्व करते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी मलका मसूर दाल तड़का हमारे पास बन चुकी है। बहुत मज़े की दाल बनती है, और इसको हमने उबाल के नहीं बनाया, दाल को हमने मसाला भून के बनाया, तो इसका टेस्ट डिफरेंट होता है, बहुत मज़े का होता है। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं चावलों के साथ, रोटी के साथ, और साथ में सलाद रखें, बहुत मज़े की लगेगी आपको। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल भी आप हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।